समाचार मिला पूरे नगरवासियों को कि दो राजकुमार नगर देखने आए हैं। दो राजकुमार नगर देखने आए हैं और वो राजकुमार कितने सुंदर हैं, कितने दिव्य हैं, कितने अलौकिक हैं। अब से पहले आज तक ऐसी शोभा किसी ने देखी ही नहीं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। पूर्ववासियों ने देखा राम लक्ष्मण आए, दौड़े धाये और धाये धाम काम सब त्यागी। जो कर रहा था वो अपना सारा काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ा। कहां दौड़ पड़ा? राम जी का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा। कोई अगर बाजार में खरीदारी कर रहा था, सामान छोड़ करके दौड़ा। कोई मंदिर में पूजा कर रहा था, पूजा छोड़ करके दौड़ा। कोई भोजन कर रहा था, भोजन छोड़ करके दौड़ा। कोई गोपालन कर रहा था, वो कार्य छोड़ करके दौड़ा। कोई अतिथि सत्कार में था, कोई किसी से वार्तालाप कर रहा था, कोई किसी का स्वागत कर रहा था। जो कार्य कर रहे थे, सारा काम धाम छोड़ करके दौड़े और इस प्रकार दौड़े। भगवान का दर्शन इस प्रकार कर रहे हैं कि मनहु रंग निधि लूटन लागे। जिस प्रकार से दरिद्र व्यक्ति खजाना लूटता हो, उस तरह से जनकपुरवासी भगवान का दर्शन करने लगे। किसी दरिद्र से कह दीजिए कि ये जो खजाना है, ये खजाना आपके लिए फ्री है, जितना लूटना है लूट लो। तो वो दरिद्र जिस प्रकार से वो खजाना लूटेगा, उसी तरह से भगवान की स्वरूप माधुरी का दर्शन जनकपुर वासी कर रहे हैं। अपना सारा काम धाम छोड़ दिया, एक दूसरे से परस्पर बात कर रहे हैं। अरे इतने सुंदर हैं हो, कितने सुंदर हैं, बताना ही कठिन है भगवान कितने सुंदर हैं। सखियों ने कहा कि तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी लज्जित कर रहे हैं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी जीत लिया है इन्होंने। सखी इन कोटि काम छवि जीती। ऐ सखी, इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी जीत लिया है। क्या ऐसी शोभा देवताओं में कहीं होगी? नहीं नहीं, देवताओं में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। क्या मनुष्यों में कोई इतना सुंदर होगा? नहीं नहीं, मनुष्यों में भी कोई इतना सुंदर नहीं होगा। तो क्या असुर, नाग, मुनि, गंधर्व, इनमें कोई सुंदर होगा इतना? एक सखी कहती है नहीं नहीं नहीं, कोई इतना सुंदर नहीं है। विष्णु भगवान कितने सुंदर हैं, क्या ये विष्णु भगवान इतने सुंदर हैं? एक सखी ने कहा कि नहीं नहीं, विष्णु भगवान इतने सुंदर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा वाले हैं विष्णु भगवान, इसलिए विष्णु भगवान भी इतने सुंदर नहीं। क्या ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी भी इतने सुंदर नहीं हैं। भगवान शंकर, भगवान शंकर का तो विकट वेश है पंचपुरारी, वो भी इतने सुंदर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इतने सुंदर नहीं है जितने सुंदर ये हैं। जरा तनिक इनकी अवस्था तो देखो, कितने कोमल हैं, कितने सुकुमार हैं। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवार यही कोट
कोटि कोटि सत्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश इतने सुंदर नहीं हो सकते, ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर 100-100 करोड़ कामदेव को न्यौछावर किया जा सकता है। एक एक अंग की सुंदरता पर 100-100 करोड़ कामदेव को न्यौछावर किया जा सकता, ये तो इतने सुंदर हैं। ये हैं कौन? सखियां चर्चा करती हैं कि ये, एक सखी कहती है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, ये महाराजा दशरथ के पुत्र हैं राम। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कोई पिताजी का नाम ले रहा है, देख लूं? राम जी ने कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मण, यहां ऊपर नहीं देखते, ऊपर देखना नहीं, सर झुका के चलते रहो, ये भक्ति का नगर है। सखियों ने कहा कि इनका दर्शन हो रहा है लेकिन ठीक से नहीं हो रहा है। हम लोग झरोखे में बैठ करके इनको देख रही हैं, इनका सुंदर स्वरूप दिखाई तो दे रहा है किंतु स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या क्या दिख रहा है? सुंदर सुंदर मुकुट दिख रहा है, सुंदर सुंदर धनुही और बाण दिखाई दे रहा है, सुंदर सुंदर पैजनी, ऐ सुंदर अंग वस्त्र दिखाई दे रहा है, घुंघराले काले बाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मधुर मोहनी मूर्ति का जो मुखमंडल है वो मुखमंडल दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी तरह से ऐसा उपाय करो कि ऊपर देखें, और ऊपर देखें तो हम लोगों को दर्शन मिले। इनके पिताजी का नाम लेते हैं, जानती हो इनके पिताजी कौन है? हाँ हाँ जानती हूं। कौन है? ये अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी अब यही बोले कि भैया ऊपर से कोई पिताजी का नाम ले रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो ऊपर एक बार देखूं। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मण, ऊपर नहीं देखते, नीचे नीचे देखते चलो। ऊपर देखते ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब भी नहीं देखे। सखियों ने कहा कि ये उपाय भी काम नहीं आया, भगवान ऊपर नहीं देखे। फिर उसी सखी ने कहा कि मैं तो इनकी माताओं के भी नाम जानती हूं। अभी तो इनके पिताजी का नाम बताया, मैं इनके माताजी को भी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये दोनों एक माता के पुत्र नहीं है, दोनों दो माता के पुत्र हैं। अरे तुम इतना कैसे जानती हो? तो मैं जानती हूँ, मुझे सूचना है। ये जो सांवले कुमार है ना, ये महाराजा दशरथ की महारानी कौशल्या जी के पुत्र हैं, और ये जो गौर वर्ण के हैं ये महारानी सुमित्रा जी के पुत्र हैं। ये दोनों की माता तो अलग है लेकिन पिता एक ही है, महाराज दशरथ ही। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमनी के बारे में इतना बढ़िया से के जानता, जरूर ओकरा के देखे के चाहे वो कैसन आदमी बा भाई। इतना दूर आइल बनी जा हमनी के जनकपुर में, अयोध्या से जनकपुर आइल बन जा, इतना दूर हमनी के इतना चर्चा बा, के है आखिर? तनी अगर आदेश होके तो देख लेते। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ऊपर नहीं देखते। लक्ष्मण, ये भक्ति का नगर है मेरे भाई, भक्ति के नगर में सर उठाया नहीं जाता, भक्ति के नगर में तो सर झुकाया जाता है, सर झुका के चला जाता है। इसलिए भक्ति के नगर में सर न उठाओ। सर कहां उठाना है मैं बताऊंगा, जहां बताऊंगा वहां सर उठा लेना, लेकिन ये भक्ति का नगर है, यहां सर झुका के चलो, यहां सर नहीं उठाए जाते। अब ये भी उपाय व्यर्थ हो गया, भगवान फिर भी ऊपर नहीं देखे। अरे मेरे ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ठाकुर, इसलिए ऊपर नहीं देख रहे हैं। अगर ठाकुर का पहला रूप कन्हैया का होता तो कन्हैया अब तक बंसी बजा रहे होते सखियों के बीच में बैठकर। कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, हमारे राघव मर्यादा पुरुषोत्तम है। नहीं देखा ऊपर, किसी भी तरह से नहीं देख रहे हैं। आखिर इनका दर्शन कैसे होगा? आसपास के लोग चर्चा कर रहे हैं, अरे इतने सुंदर हैं कि महाराज दशरथ एक बार इनको देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे, और अपनी प्रतिज्ञा भूल करके जानकी से इनका विवाह कर देंगे। राजा दशरथ जैसे ही जान जाएंगे इनके बारे में तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके जानकी से विवाह कर देंगे। जो सांवले कुमार है ना, ये जानकी के लिए बिल्कुल सुयोग्य वर है।
जानकी के लिए इनसे सुंदर वर कोई हो ही नहीं सकता। सखियां चर्चा कर रही हैं। देखिए, भगवान का दर्शन तो है, लेकिन भाव भक्ति का है, आसक्ति का नहीं है। राम जी के प्रति किसी के मन में कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये आसक्ति नहीं है। भक्ति का भाव अवश्य है कि ये अद्वितीय है, अनुपम है, अलौकिक है, और ये जानकी के योग्य है। ये भक्ति है, आसक्ति नहीं। जनकपुर के लोगों को आसक्ति नहीं है। एक ने कहा कि महाराज दशरथ जानते हैं, महाराज ने ही इनको अमराई से ला करके सुंदर सदन में ठहराया है, फिर भी महाराज इनको देखने के बाद भी अपना निर्णय नहीं बदल रहे हैं। अगर अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे, तो इनसे कैसे विवाह होगा। एक ने कहा कि इन्हीं से विवाह होगा, दूसरे ने कहा कि कैसे होगा, इतने कोमल हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, क्या इनसे धनुष टूटेगा। राजा का संकल्प है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से जानकी का विवाह होगा। इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं, जरा इनके हाथों को देखो, क्या इन हाथों में एक फूल भी उठा सकते हैं। तो जो एक फूल नहीं उठा सकता वो धनुष कैसे उठाएगा। और जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा, राजा जनक जानकी का विवाह करने वाले नहीं। एक ने कहा कि मेरा मन तो कह रहा है कि इनसे ही विवाह होगा, चाहे जैसे हो। इस बड़े जो कुमार हैं सांवले वाले ना, इनसे ही विवाह होगा। तो एक ने कहा कि अगर इनसे विवाह हो जाएगा तो बड़ा बढ़िया होगा, अरे हमारा कितना सौभाग्य जगेगा। इनकी ससुराल हो जाएगी यहाँ, और जानकी को ले जाने लिवाने के लिए जितनी बार जनकपुर में आएंगे उतनी बार हम लोग इनका दर्शन करेंगे, और इनके दर्शनों का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जानकी से एक बार इनका विवाह हो जाएगा, ये हमारे संबंधी बन जाएंगे, संबंधी। और भगवान से संबंध जोड़ना कौन नहीं चाहता है। कौन इस ब्रह्मांड में ऐसा है जो भगवान से संबंध स्थापित करना नहीं चाहता। ऐसी चर्चा हो रही है, देखना। मैं अवश्य कह रही हूं, मेरा हृदय कह रहा है कि इन्हीं बड़े कुमार से जानकी का विवाह होगा। सभी अपने अपने देवी देवताओं को मनाने लगी कि हे भगवान, अगर आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, अगर हमने आपका मन वचन कर्म से पूजा पाठ सेवा किया है, तो उस पुण्य के परिणाम स्वरूप यही मांगते हैं कि इस बड़े कुमार से जानकी का विवाह हो जाए। ये चर्चा गांव के लोग कर रहे हैं, बच्चे दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, प्रभु आप कितने सुंदर हैं। पीछे पीछे पूरे बच्चों की टोली है। कोई अपने घर पर रोक लेता है, सरकार तनिक ठहर जाइए, जलपान कर लीजिए, स्वल्पाहार कर लीजिए, थोड़ा मिष्ठान लीजिए, थोड़ा फलाहार करिए, यहाँ बैठ जाइए, हम पंखा झलते हैं, हम पंखा करते हैं, हम हवा करते हैं। ठाकुर जी आप इतने सुंदर हैं, तनिक यहाँ बैठिए। कोई कहीं बैठाता है, कोई कहीं बैठाता है, कोई अपना सुंदर रेशमी वस्त्र बिछा रहा है, कोई अपना सुंदर आंचल ही बिछा दे रहा है। माताएं तो अपना आंचल ही बिछा करके बैठा रही हैं। बैठिए, आप तो पुत्र की तरह, इतने दिव्य पुत्र किसके हैं, आप किसके पुत्र हैं। वो माँ कितनी सौभाग्यशालिनी है जिसके आप पुत्र हैं। माताएं आंचल बिछा के बैठा ले रही हैं भगवान को, यहाँ बैठिए, और आंचल से हवा कर रही हैं। थोड़ी दूर आगे गए तो और झरोखों पर जो सखियां बैठी थी, उन्होंने कहा कि अरे किसी तरह इन्हें दिखाओ। एक ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर बैठ करके भगवान नहीं मिलते, भगवान देखना है तो अभिमान के शिखर से नीचे उतरना पड़ेगा, तब भगवान दिखाई देंगे। सखी ने कहा कि अभिमान का शिखर नहीं है, ये मर्यादा का भवन है। हम मर्यादा में बंधी हैं, हम इस घर की बहू हैं, मर्यादा में बंधी हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल सकती। भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, हम अभिमान के शिखर पर नहीं हैं। फिर कैसे? एक ने कहा कि इनके ऊपर कुछ गिराओ, इनके ऊपर कुछ गिराओ तो ये ऊपर देखेंगे, और जब ऊपर देखेंगे तो दर्शन हो जाएगा। क्या गिराया जाए? तो ये तय हुआ कि सुमन गिराओ। सुमन, सुमन में श्लेष है। सुमन फूल को कहते हैं और सुमन सुंदर मन को भी कहते हैं। तो फूल के बहाने सखियों ने अपना मन ही भगवान को चढ़ा दिया। अब ये सुमन गिराना है, ऊपर से गिराना है। सखियों ने कहा कि इतनी ऊंचाई से ये पुष्प गिराए जाएंगे
तो भगवान के कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। भगवान के सुंदर कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। इन पुष्पों से प्रभु चोटिल हो जाएंगे। फिर क्या किया जाए? तो पुष्पों की पंखुड़ियों को अलग किया गया। पुष्पों की पंखुड़ी अलग करके पुष्पांजलि बना करके, वो पुष्पों की पंखुड़ियों को पुष्पांजलि बना करके भगवान के ऊपर गिराया। सुंदर मन के साथ सुंदर सुमन चढ़ाया सखियों ने और कहा कि प्रभु, पुष्प चढ़ा करके आपको संकेत कर रही हैं कि अगली भेंट आपसे पुष्प वाटिका में होगी। और यहां तो आपने अपनी मर्जी का कर लिया, लेकिन पुष्प वाटिका में आपकी चलने वाली नहीं है। पुष्प वाटिका में हम लोगों की चलेगी। जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। ये पुष्प स्वीकार करिए। ये पुष्प प्रेम के पुष्प हैं, ये पुष्प श्रद्धा के पुष्प हैं, ये भक्ति और भाव के पुष्प हैं। इन पुष्पों को स्वीकार करिए ठाकुर, और आपसे भेंट अब कहां होगी? पुष्प वाटिका में। कितना सुंदर भाव है। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। सखियां भगवान की सुंदर मधुर मोहिनी मूर्ति को देखती हैं और प्रार्थना करती हैं, प्रभु थोड़ा सा तनकी सा, बहुत थोड़ा सा, एक नजर, एक झलक बस हमारी तरफ देख लीजिए ठाकुर। एक ही झलक बस, आपकी एक झलक मिल जाएगी, हृदय में प्रबोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा। हमने के भोजपुरी में क्या कहने जा? इचकी सा, इचकी सा देख लीजिए। लेकिन ठाकुर जी नहीं देखते। अब प्रार्थना करती हैं, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोरिया, ए जी अखिया में बसली मधुर जोरिया, कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी तेरी रघुनाथ जी। और हे प्रभु, आप पूरी मिथिला में, मिथिला की गलियों में टहल रहे हैं और आपकी इस भुवन मोहिनी मूर्ति ने ऐसा जादू किया है कि पूरी मिथिला आपके इस रूप माधुरी के अधीन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई कितना बड़ा जादूगर आके पूरे नगर को मोह लिया है। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू
कहती हैं जादू जादू कर दिया आपने ठाकुर जी, पूरा नगर आपके इस रूप माधुरी के जादू में गिरफ्तार हो गया। जिसको देखिए वही सुध बुध खो करके आपको देख रहा है। जो आपको देख रहा है वो भूला जा रहा है। जो भगवान को देख रहा है वो भूला जा रहा है कि वो कर क्या रहा था, उसको करना क्या है, वो कहां जा रहा था, कहां जाना है, सब भुला गए। और ये जादू आपने चलाया कैसे, ये भी बता रही है सखी कि हे रघुनाथ जी, आपने जो जादू चलाया है मिथिला में, ये जादू कैसे चलाया? नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, 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 कैला जनक जू के चित चोरिया ए जी, कैला जनक जू के चित चोरिया, कनी मेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कनी मेरी रघुनाथ जी। राम भद्राचार्य अब हंसिए रहूं, राम भद्राचार्य अब हंसिए रहूं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदा वंदनीय परम पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी सरकार का ये दिव्य भजन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार ने लिखा, राम भद्राचार्य अब हंसिए रहूं, राम भद्राचार्य अब हंसिए रहूं। जल जबिलोचन की कोरिया है जी, जल जबिलोचन की कोरिया, तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तेरी रघुनाथ जी। भगवान ने देखा नहीं, कितना भी उपाय सखियों ने किया लेकिन ठाकुर जी ने देखा नहीं। आगे बढ़ गए, नगर देख करके आए, बच्चों ने यज्ञशाला भी दिखाई। यज्ञशाला देख करके राम जी ने जो साथ में बच्चे लगे थे सबको विदा किया और लक्ष्मण जी से कहा कि अब शीघ्र चलिए, अब संध्या हो गई भाई, गुरु जी के संध्या बंदन का समय आ गया, विलंब होगा तो विलंब करना ठीक नहीं है। शीघ्र लक्ष्मण जी को लेकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत हुए, प्रणाम किया, दर्शन किया और सारा समाचार बताया गुरु